अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम परमाराध्यतम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज परमाराध्यतम मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। प्रश्न सत्र प्रश्न प्रारंभ करें कृपया। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, पेज नंबर बोल दीजिए, पेज नंबर बोलिए फिर प्रश्न। पेज नंबर है 68 षष्ठ धारा प्रथम वृष्टि की षष्ठ धारा। बोलिए। प्रश्न उत्तर शुरू करने जा रहे हैं हम। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पतित जीव कौन है। प्रश्न उत्तर में जो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे एक बारी में पूरा सबको बोलना है। यानी कि अगर वो पॉइंट्स में है तो 2 पॉइंट्स कोई और बोल रहा है, 4 कोई और बोल रहा है, तो आप एक बारी में सारा बोलना है ताकि कोई रिकॉर्डिंग सुन के लिखना चाहे तो वो आराम से लिख पाए। हरे कृष्णा। बोलिए, पतित जीव कौन है? किसको पतित कहा गया है बताइए। तैयारी नहीं है प्रश्न उत्तरों की? हरे कृष्णा। हाँ बोलो। आप नाम बोलोगे कब बोलना है? मैं इंदु रेखा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ। दीदी मैं बोल रही हूँ, जिन जीवों का भगवान कृष्ण से नित्य संबंध नहीं होता उनको भूल जाते हैं, कोई दैहिक दैर्य पर पतित ताप से संसार में रहकर के दुख पा रहे हैं, उनको पतित जीव कहते हैं। ठीक है बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ ऐसे ही फटाफट पूछ। अब सबको याद हो गया होगा, बिल्कुल आगे पीछे कुछ मत कहिए, इसी तरह से करिए। हाँ, सिर्फ जो शब्द हैं उनका हमें अर्थ पता होना चाहिए। पतित जीव कौन? जो भगवान को भूल गया वो पतित है। वो तो उन्होंने बताया ना। हाँ जी। प्रश्न नंबर 2, पूर्वोक्त संबंध को पुनः स्थापित करने से संपूर्ण दुख तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही परमानंद की प्राप्ति भी होगी। तो इस विचार से क्या समझना चाहिए? ये बुक में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अंजना सेमवाल जी बताएंगी? अंजना दीदी, श्यामा दासी दीदी, हरे कृष्णा आवाज आ रही है? हरे कृष्णा भारती दीदी, जिन लोगों ने हाथ उठाया ना, वो जो मार्क दिख रहा है उनको पूछो आप। हाँ जी। अनीता कुमारी दीदी। कृष्ण दीदी, पूर्वोक्त संबंध जैसे कि हमारा भगवान से पहले जो नित्य संबंध है, अगर हमें उसको पता चल जाएगा तो हमें जो त्रिताप है ये हमें दुखी नहीं करेंगे, और जब हमें दुखी नहीं करेंगे तो हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। हाँ, तो पूर्वोक्त का तात्पर्य क्या है अनीता? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। राइट, परफेक्ट। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है
जीव नित्य सिद्ध चिद वस्तु कैसे है? हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। जीव नित्य सिद्ध चिद वस्तु कैसे है? साधना गुप्ता दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। जीव को वास्तव में कोई बंधन या क्लेश नहीं होता, केवल देहात्म अभिमान रहने के कारण वो विवर्त भ्रम से परिपूर्ण हो जाता है और इस कारण संसार में अधिभौतिक अधिदेवी ये सारे के सारे दुख पाता है। थोड़ा मतलब ये हाँ मतलब बोलो। हाँ राइट। हाँ जी, मायाबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हम विवर्त बुद्धि प्रबल होने के कारण अपने आप को इस अवस्था में ले आते हैं। विवर्त से क्या तात्पर्य है? विवर्त से क्या तात्पर्य? विवर्त मतलब जो चीज नहीं है हम उसको मान बैठते हैं, जैसे कि रज्जू है लेकिन उसे हम सर्प मान लें, भ्रम में पड़ जाते हैं। हाँ। और इसी तरह से हम शरीर को जब आत्मा मान लेते हैं, झूठे शरीर को हम आत्मा मान लेते हैं। राइट, परफेक्ट, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, परिणाम और विवर्त में क्या भेद है, या परिणाम किसे कहते हैं और विवर्त किसे कहते हैं? विवर्त का तो बता दिया अभी दीदी ने, अब ये बता दीजिए कि परिणाम किसे कहते हैं। इंदु लेखा वाही दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी। जब कोई वस्तु अन्य आकार धारण कर लेती है और उसी के विकार को हम परिणाम कहते हैं। जैसे हमने दूध जो है वो दही के डलने से वो उसका विकार हो जाता है, वो फट जाता है, इसे परिणाम कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान और कर्म जो है वो साधन भक्ति के अंग हो सकते हैं? क्या ज्ञान और कर्म साधन भक्ति के अंग हो सकते हैं? नहीं। किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छे प्रश्न है ये, हम जीवों के विषय में ही तो है। साधना गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। ज्ञान और कर्म जो है ये कुछ सीमा तक ही, कुछ अंश तक ही गौण रूप में साधन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य साधन नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है ये हमारा विधेय है और कर्म ज्ञान व योग आदि फल प्राप्त करने में हम भक्ति की अपेक्षा रखते हैं। ये स्वतंत्र रूप में हमें कोई भी फल नहीं दे सकते। ज्ञान और कर्म केवल ये हमें बार बार संसार चक्र के आवागमन में फंसाएंगे। ठीक है। यदि ये भक्ति से रहित है तो ये कुछ फल नहीं देते। राइट। क्योंकि ये दोनों ही अपना फल देते हैं और इनका फल देकर फिर नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति की सहायता के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन वही मुक्ति भक्ति साधकों को बिना ज्ञान के अनायास ही मिल जाती है। कैसे? बोलो। हाँ जी, जेपी चौहान जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताएंगे प्लीज। जेपी चौहान जी। अनीता कुमारी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भक्ति और ज्ञान जो है ये एक वैसे तो जड़ वस्तु है, और जो भक्ति है हमारी आत्मा की वृत्ति है, और भक्ति नित्य साधन है। इस तरीके से हमें ज्ञान और कर्म जो फल देते हैं वो भक्ति के द्वारा ही फल दे सकते हैं। दीदी मैं थोड़ा सा बताऊं? थोड़ा और क्लियर करो। हाँ। जैसे कि उपद्रव शरीर को ही अपना मूल समझकर अपने कर्मों में फंस जाता है, लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे कि आत्मा है तो हम इस कर्म रूप को साधना नहीं मानेंगे। हाँ, वो उनका प्रश्न है कि भक्ति साधकों को मुक्ति अनायास ही मिल जाती है, इसका क्या तात्पर्य? जब हम अपने आप को ये सोचेंगे कि हम शरीर है ही नहीं और आत्मा है। ना, मुक्ति बोलो, मुक्ति।
मुक्ति बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हाँ। मुक्ति तो भक्ति की दासी है ना दीदी, जिसको भक्ति मिल गई तो मुक्ति तो ऐसे मिल जाएगी। और दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं कि जो भक्ति करता है तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो भी उन्हें मिल जाते हैं, और मुक्ति भी अनायास ही उन्हें मिल जाती है, वो हाँ। स्वतंत्र नहीं है। वो मुक्ति कैसे देखो, समझ लो इस चीज को। 5 प्रकार की मुक्ति है ना, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप और साष्टी। जो भक्त है, सालोक्य भगवान के समान लोक प्राप्त होना, उसको भगवान का लोक मिल ही जाएगा। सारूप्य, भगवान अपने समान ही रूप प्रदान कर देते, राधा जी सब गोपियों को अपने ही समान रूप प्रदान कर देते, सारूप मुक्ति मिल गई। साष्टी, ऐश्वर्य, जो भगवान के यहाँ पर ऐश्वर्य है उसका हम भी भोग करते हैं। उपनिषदों में साफ लिखा है कि भगवान अपने पार्षदों को अपने साथ रखते हैं और अपने समान ही भोग करवाते हैं, साफ लिखा हुआ है। सायुज्य तो हम है ही, जब तक भगवान है तब तक हम है ही। तो सालोक्य, सारूप, सायुज्य, साष्टी, ये सभी मुक्तियां भगवान के कारण हमें मिल ही जाती है। आगे बोलो। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो दीदी ने बीच में पूछा था, बहुत छोटा है और सभी को आता है, इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना, सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं कि अष्टांग योग के अंग कौन कौन से हैं। 8 अंग हैं, उसी से पता चल रहा है अष्टांग माने 8 अंग। तो ये कौन कौन से हैं? बोलो। साधना गुप्ता दीदी। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ जी। दीदी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, एक रह समाधि। गया, एक रह गया, 7 बोले आपने। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। हाँ जी, प्रत्याहार। हाँ जी। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? प्रत्याहार का अर्थ क्या है? प्रत्याहार का अर्थ, न ज्यादा खाना न कम। हाँ, दीदी न ज्यादा ग्रहण करना खाना और न कम ना 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 खाना है। ना, हाँ जी। अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेना, ये प्रत्याहार। विषयों से हटा लेना। अगला प्रश्न है, प्रवृत्त और निवृत्त भेद से मनुष्य 2 प्रकार के हैं, इससे क्या तात्पर्य है? हाँ, प्रवृत्त अच्छा का प्रश्न। क्या अर्थ है और निवृत्त का क्या अर्थ है? मैं बताऊं दीदी? हाँ बोलो। हाँ, बताइए। हाँ, भक्ति साधन में कोई भी मनुष्य बल प्राप्त करता है तो वही शुद्ध भक्ति का अधिकारी है, ऐसा पुरुष प्रवृत्त पुरुष है। और जो लोग भक्ति का आचरण ना करके वर्णाश्रम धर्म में स्थित होते हैं वे नरकगामी भी होते हैं और उन्हें निवृत्त पुरुष कहा जाता है। नहीं, सिंपल मीनिंग बताइए। प्रवृत्त मतलब जो प्रवृत्त मतलब जो भक्ति का सहारा लेकर, नहीं, जो इस संसार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। हाँ, वो है ना? प्रवृत्ति। इस संसार तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उपदेशामृत में आया है ना। इस संसार के कामों में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो तो प्रवृत्त है। और निवृत्त कौन से होते हैं? जो कर्मों से धीरे धीरे निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, जिन्हें संस्कार को वैराग्य हो जाता है। प्रभु बाजी ने कहा है कि जो कर्मवादी है ना, उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जैसे कांच की बोतल में रखा हुआ, उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कांच की बोतल में रखा हुआ शहद वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कर्मी ज्ञानी, उनको लगता तो है कि इस तरह से हमें भगवान मिल जाएंगे, पर कभी नहीं मिलते। वो कांच की बोतल में रखे शहद की तरह है। ठीक है दीदी, सॉरी। हाँ, अगला प्रश्न है, यदि साध्य वस्तु नित्य सिद्ध है तब वह किस प्रकार साध्य हो सकती है? अच्छा प्रश्न है। साध्य वस्तु क्या है? साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। हाँ। कृष्ण प्रेम। साध्य मतलब लक्ष्य, साध्य मतलब उद्देश्य। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, साध्य अर्थात जिसके लिए हम साधन कर रहे हैं। साधन क्या प्राप्त करने के लिए? साध्य। तो साध्य वस्तु है कृष्ण प्रेम, वही लक्ष्य है, वही उद्देश्य है, वही अभिधेय है, वही भक्ति, वही सब कुछ है। ध्यान रहे, साध्य है लक्ष्य, साध्य को प्राप्ति करने के लिए हम साधन कर रहे हैं। आगे। अगला प्रश्न है,
वैदिक भक्ति या वैद भजन किसे कहते हैं? बोलो, वैदिक सबको भक्ति आता किसे कहते है, हैं? सबको आता है। दीदी, जो वेदों के अनुसार भक्ति की जाए, वेदों के नियमों के अनुसार जो भक्ति की जाए वो वैदिक भक्ति है। गौर प्रिया, ऐसे बोलो, वैदिक शास्त्रों के अनुसार है ना? इसमें वेद आ जाएंगे। हाँ, इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु सब कुछ आ जाएगा। या जो लोग जो है शास्त्रों से डरकर भक्ति करते हैं वो वैदिक भक्ति हाँ। होती है। अगला प्रश्न, प्रहलाद महाराज के अनुसार नवदा भक्ति के अंग कौन कौन से हैं? श्लोक द्वारा बताएं। श्लोक बोलना है। दीदी मैं बोलूं? नीचे ही लिखा हुआ है, बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, पर वैसे ये ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्म पुराण के अनुसार भक्ति में विधि और निषेध क्या है? भक्ति और ये विधि और निषेध क्या है? राइट, इसका भी अगले पेज पे ना नीचे श्लोक दिया हुआ है, उसी में इसका आंसर है। सिर्फ 2 लाइन का आंसर है, छोटा सा। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। विधि है भगवान श्री कृष्ण को कभी ना भूलना, और Very निषेध good. है नहीं, भगवान को हमें विधि है भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना, और निषेध है कभी मत भूलना। निषेध वो है कभी ना। हाँ, इसका ये श्लोक लिखा हुआ है ना, स्मर्तव्यो भगवान विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। हाँ जी, और समस्त शास्त्रों के यही सिद्धांत है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने साधन भक्ति के 64 प्रकार के अंगों का उल्लेख किया है, ठीक है? तो इनमें से जो अंग भक्ति का प्रवेश द्वार कहे जाते हैं वो कौन से हैं? जो भी बोले कृपया एक साथ सारे अंग बोले। दीदी, ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग। ये वाले नहीं है, नहीं नहीं, ये वाले गुरु पदार्थ है, गुरु के निकट दीक्षा व शिक्षा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा, साधु मार्ग का अनुसरण और सद्धर्म की जिज्ञासा, और प्रथम 10 जो है। उद्देश्य से भोग विलास का त्याग, कृष्ण संबंधी तीर्थों में निवास, जीवन निर्वाह उपयोगी यथा योग्य अर्थ स्वीकार करना, एकादशी, जन्माष्टमी व हरिवासर का सम्मान करना, आंवला, पीपल आदि वृक्षों को गौरव प्रदान करना, और गौ, ब्राह्मण, वैष्णव का पूजन करना, उनका सत्कार करना। ठीक। अगला प्रश्न है, साधन भक्ति के प्रतिकूल 10 अंग कौन कौन से हैं? मतलब प्रतिकूल माने जो हमें नहीं करने, वो 10 अंग कौन से हैं? मैं बताऊं दीदी? हाँ जी, बताइए। मैं आपका ही नाम लिख डाली। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सबको। कृष्ण विमुख व्यक्तियों का संत्याग, अनाधिकारियों को शिष्य न करना, आडम्बर उद्यमों का यानी बड़े बड़े उत्सव का परित्याग करना, अनेकानेक ग्रंथों का पठन पाठन और व्याख्यावाद का परित्याग, लाभ और हानि और लाभ में संभाव रहना, शोक आदि के वशीभूत न होना, और अन्य देवता और अन्य शास्त्र की निंदा नहीं करना, सेवा, नाम, अपराध आदि का वर्जन, और विष्णु तथा वैष्णवों की निंदा नहीं करना, ग्राम में चर्चा नहीं करना और ना ही उनको सुनना है, और प्राणी मात्र को मन और वचन से उद्वेग नहीं होना और कष्ट नहीं पहुंचाना। वेरी गुड, नाइस। अगला प्रश्न है, कौन से 10 अंग भक्ति के अनुकूल हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए? वो कौन से हैं? बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है। सत्यवती खंडेलवाल दीदी, सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रवण, कीर्तनम, स्मरण, पूजन, वंदन, परिचर्या, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, श्री विग्रह के सामने नृत्य, गीत। बस हो गए 10 हो गए। आत्मनिवेदन तक 10। हाँ जी।
ठीक है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, तदीय का सेवन, 64 अंगों में एक ये भी आया था, तदीय का सेवन, इससे क्या अभिप्राय है? थोड़ा ये कोई समझाएगा? निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, तदीय का अर्थ है कि जो लीला के समस्त जो उपकरण होते हैं वही तदीय कहलाते हैं। जैसे वृंदावन के समस्त दीपक और संगीतगण और नवदीप के मृदंग करताल आदि उपकरण, इन सबका सम्मान और आदर करना चाहिए। यही तदीय का सेवन। पूरा उत्तर सही है, लेकिन तदीय माने बताओ। हाँ, तदीय मैं पूछने वाली थी। दीदी, भगवान की समस्त वस्तुओं का आदर व सम्मान करना चाहिए। जो भी भगवान से संबंधित चीज है, जो और सेवन का मतलब होता है दीदी, तदीय का मतलब होता है जो वस्तु वो मेरे हैं। तदीय मतलब, तदीय का अर्थ है उनकी मैं कितना क्लियर किया था। तदीय का अर्थ है उनकी, अर्थात श्री कृष्ण की। अब हम बोलते मदीय गुरु पाद पद्म, मेरे गुरु पाद पद्म, और तदीय उनके। तदीय वस्तु मतलब भगवान श्री कृष्ण की वस्तु, उनकी वस्तु। और सेवन का अर्थ है आदर और सम्मान। अगला प्रश्न है, चतुर्मास्य व्रत और विशेष रूप से कार्तिक व्रत का पालन क्यों करना चाहिए? निशा गुप्ता दीदी। निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण जी। दीदी, इस जो चतुर्मास्य व्रत और कार्तिक माह के व्रत करने से अब हमारे अंदर ये ऊर्जा मास फैलाते हैं और राधा रानी के मास हैं और विष्णु तत्व इसमें विशेष पूजन होता है। इसलिए इसका पालन करने से हमारी भक्ति को और ज्यादा बल मिलता है। आपने ना ये मिक्स कर दिया। जो चतुर्मास हैं, पहले तो चारों मास कौन से हैं? सावन, भादो, पार और कार्तिक। फिर पूछ रहे हैं कि कार्तिक व्रत का पालन ही विशेष रूप से क्यों करना चाहिए? कार्तिक में ऐसा क्या हुआ था? मैं बताऊँ, कार्तिक मास यानी कि साक्षात कृष्ण भगवान है दीदी। नहीं, साक्षात राधा रानी। उर्जेश्वरी व्रत करते हैं इसमें। उर्जेश्वरी व्रत। तो उर्जेश्वरी दीदी, इससे भक्ति में ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि ये ऊर्जा व्रत है, तो इससे भक्ति में एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हम लोग और मोटिवेटेड होते हैं भक्ति करने के लिए। हाँ, तो उर्जेश्वरी ऊर्जा व्रत है। राइट। और राधा रानी का ही आराधना करते हैं, उनको अपनी आराध्य देवी मानते हैं। राधा रानी हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है भक्ति की। तो अच्छा, चातुर्मास पालन में यही चीजें हैं, जैसे कि सावन में हरी सब्जी नहीं खानी है। तो इससे क्यों नहीं खानी? क्योंकि हरी सब्जियां उस समय खराब हो जाती है बारिश के कारण, तो वो खाने से हमारा पेट खराब होगा, इससे भक्ति नहीं होगी। तो सावन भादों में दही नहीं खाएंगे, दही में कीड़े पड़ सकते हैं, क्वार में दूध खराब हो जाता है, और कार्तिक में ये सब चीजें निषिद्ध है। राई है, उड़द की दाल तो चारों महीनों में है, पर कार्तिक में सरसों का तेल, राई, तो ये सब चीज नहीं खाने से क्या होगा? चिंतन रहेगा राधा जी का। उस समय तो लगता है क्या फर्क पड़ता है, क्या टमाटर बंद कर दिया, क्या ऐसे कर दिया, लेकिन देखते हैं कि जो लोग ऐसा पालन करते हैं उनमें भक्ति आ जाती है, भक्ति की एनर्जी आ जाती है, विशेष रूप से कार्तिक मास इसीलिए पालन किया जाता है। उस समय नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा हृदय भक्ति की तरफ क्यों उन्मुख हो रहा है। और दीदी, ये भी पॉइंट बोल सकते हैं क्या? जैसे अपने वैष्णवों का बहुत आदिवासी वो भी मनाते हैं, वो भी अपन गौड़ीय वैष्णवों के लिए। नहीं, हम तो कार्तिक में क्यों सारे महीनों में मनाते हैं, रोज ही तो मनाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही होते हैं ना। हाँ, लेकिन मनाते तो नहीं। दीदी होते हैं तो करते हैं ना, इसमें क्या? नहीं, इसमें भगवान की लीलाएं ज्यादा हुई थी ना, वो लीलाओं की बात है। हाँ, रास लीला भी थी, लीला भी। शरद पूर्णिमा पे रास हुआ था, गोवर्धन धारण लीला हुई, और इसी में कृष्ण बलराम सुभद्रा बहन के यहाँ तिलक कराने भी गए थे। हाँ, इसी महीने यम द्वितीया है, बहुत सारे हैं। और शरद पूर्णिमा का रास, वैसे तो सारे एक से एक बढ़कर हैं और सारे अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, चाहे रास हो चाहे लीला।
दामोदर, प्रश्न है। विशेष रूप से दामोदर लीला, उखल बंधन लीला। अगला प्रश्न है, साधन भक्ति के अंगों में विशेष यानी श्रेष्ठ 5 अंग कौन से हैं? दीदी मैं बोलूं? मैंने बोला। कुसुम शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत का अर्थ आस्वादन, वेरी गुड। स्वजातीय आशय स्निग्ध अपने से श्रेष्ठ रसिक वैष्णव संतों का संग, श्री नाम संकीर्तन और मथुरा वृंदावन आदि भगवान के धाम में वास। पहला शायद आपने छोड़ दिया, श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति का पूजा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। अगला प्रश्न है, साधन करते करते जब सिद्धि हो जाती है तो क्या तब भी नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए? नहीं दीदी, तब तो करने की जरूरत नहीं होती। और थोड़ा और क्लियर कीजिए। तब तो दीदी स्वतः ही होने लग जाता है ना, अपने आप ही। तब तो जरूरत नहीं, हमें तब तक करने की जरूरत होती है जब तक कि हमें स्वरूप की सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक हम साधन करते हैं। जब एक बार साधन करके अपना स्वरूप पता चल गया तो फिर स्वतः ही अपने आप होता रहता है सब कुछ, भजन क्रिया वगैरह। आज या कल देखो, आज या कल में गुरुदेव का लेक्चर में क्या बोल रहे हैं गुरुजी, कि साधन से तो हम कर ही रहे हैं, कभी कभी इच्छा नहीं होने पर भी हरि नाम निकल रहा है, तो वो और भी सुंदर स्थिति है, रुकता ही नहीं है। उसका उदाहरण भी समझ लो। हाँ, जैसे कि इसका उदाहरण में तो ये भी, जब गुरुजी की एक ऑपरेशन हो रही थी तो उनके अंदर से हरि नाम निकल रहा था। हाँ। तो उनको बेहोश कर दिया था। फिर डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा था कि हरि नाम कहाँ से आ रहा है, उनको तो बेहोश कर दिया, फिर भी उनको हरि नाम निकल रहा था। इसी को कहते हैं ना, जो स्वरूप सिद्धि, उनकी सिद्धि जो हो चुकी है, फिर भी उनका जो अंदर की जो भक्ति है वो स्वतः प्रकाशित हो। हाँ, ये भी है। से कुछ भी और मुख्य रूप से उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे राधा जी है तो उद्धव जी आकर के उनको बताते हैं, तो राधा जी कहती है उद्धव बहुत हो गया, उनकी बातें मत करो, कथ्यताम अन्य वार्ताम भण्यताम अन्य वार्ताम, कुछ और सुनाओ। तो ये प्रेम की उस स्तर तक पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बातें मुझे नहीं सुनना है, लेकिन उन्हीं की बातें सुनना है, तो बिना इच्छा किए भी ऐसा होता है। भ्रमर गीत में आए ना, भण्यताम अन्य वार्ताम, उद्धव छोड़ो कुछ और सुनाओ। तो बिना चेष्टा के भी जब श्री कृष्ण से इतना प्रेम हो जाए, दिन रात विरह हो रहा है, दर्शन नहीं मिल रहे हैं, और इंसान अब क्या करे, कहाँ पे जाए, तो अच्छा कुछ और सुनाओ, कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि हृदय इतना द्रवीभूत हो रहा है। हरे कृष्णा दीदी, जैसे पद्म पुराण का ये वाला श्लोक है ना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रहम इंद्रिय सेवा उन्मुख ही जीवादु स्वयं में स्फुरत है। जब सेवा उन्मुख हो जाती है इंद्रियां तो स्वयं ही स्फुरित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब तुम लोग इस लेवल तक पहुंच गए हो। आगे भी इसमें हमारे गुरु वर्गों का भी आ सकता है ना, कि जैसे उन लोगों का अपने आप ही उनको कोई साधन करने की जरूरत नहीं होती, बहता ही रहता है, उन लोगों का चलता ही रहता है नित्य निरंतर, दिन में रात में वही चल रहा है सब। अगला प्रश्न है, क्या ज्ञान और वैराग्य से भक्ति बढ़ती है? नहीं बढ़ती दीदी, क्योंकि इसमें भक्ति है ही नहीं, अब ये ना भक्ति का अंग है। मगर दीदी ने बताया था कि अगर यही हम कृष्ण को अर्पण कर देंगे, ज्ञान और वैराग्य, अगर हम इसे भक्ति में वो कर देंगे तो बढ़ सकती है। हाँ, भक्ति से युक्त होगा तो। हाँ, भक्ति से युक्त करने से ज्ञान और वैराग्य। कौन है भैया, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? किसके यहाँ से आवाज आई है? रेवती दीदी की यहाँ से थी शायद। हरे कृष्णा। अभी बस ये एक सब अपने हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया।
ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति के साथ बढ़ते हैं, इनसे भक्ति ये नहीं हाँ, बढ़ती। ये भक्ति रहेगी तो ये दोनों आ ही जाएंगे। और मात्र ज्ञान लेके चले और मात्र वैरागी हो गए तो भक्ति तो कोसों दूर हो जाएगी। इसका सबका ध्यान रखना। जैसे कि विश्वामित्र का बताते थे, ज्ञानी बन गए, तपस्वी बन गए तो क्या भक्त हो गए थे? नहीं। ऐसे सबका ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी हो। तो इनमें सबका तारतम्य आ जाएगा। प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है, बलि की भक्ति कैसी है। बलि बहुत ही स्मार्ट निकले। उन्होंने कहा चलो तुमने मुझसे ले लिया ना, सब कुछ मुझसे ले गए ना, सारा की सारा, अब मैं तुमको बताता हूँ। भगवान ने बलि को छलाया, बलि ने भी भगवान को छलाया। इसको कहते हैं प्रेम। कि जो मेरे 50 दरवाजे, मैं आप दिन रात आपके दर्शन करूं। वरदान मांगा तो ऐसा मांगा। तो भक्तों की अपने अपने भाव और अपनी अपनी चेष्टाएं हैं। वैराग्य तो ऐसी, जो भक्त है उसको वैराग्य तो आ ही जाएगा। भक्त कहीं भी रहे, कहीं भी, वो वैराग्य पूर्ण होकर रहेगा। अगला प्रश्न है, हमारे चित्त की वृत्ति क्या है? भक्ति। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आत्मा का धर्म, जीव का धर्म, चित्तवृत्ति का धर्म भक्ति है। मतलब जैसे सूरज में धूप रहेगी, चांद में चांदनी रहेगी। चित्त भी वही है जिसमें भक्ति है। बाकी तो वो फिर वो मन है, चित्त है ही नहीं, चंचल मन। फिर वो चित्त तक पहुंचा ही नहीं है। पूछो। क्या भक्ति देवी भगवान की तरह स्वतंत्र हैं? क्या भक्ति भगवान की तरह स्वतंत्र? क्या भक्ति देवी भगवान की तरह स्वतंत्र हैं? बोलो, अच्छा प्रश्न। रेवती देवीदासी दीदी बोलेंगे? नहीं, क्योंकि भक्ति देवी जो है वो स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र, भगवान की तरह भक्ति देवी स्वतंत्र नहीं है। ये भक्ति स्वतंत्र है भगवान की तरह। हाँ, तो भक्ति देवी स्वतंत्र हुई ना? हाँ हुआ ना, आप ना बोल रही हो। भक्ति देवी भी भगवान की तरह स्वतंत्र हैं। हाँ, ठीक है। जो भगवान कर और यहाँ पे समझ लीजिए, भगवान जो कर सकते वो सब भक्ति कर सकती है। अर्थात भगवान का नाम कर सकता है। जो कुछ काम भगवान कर सकते हैं वो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, वो सब कुछ काम कर सकते हैं। नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए भक्ति भी स्वतंत्र है भगवान की तरह। अगला प्रश्न है, महाप्रभु जी ने ज्ञान और वैराग्य के विषय में क्या कहा है? ये भक्ति के अंग नहीं है। अरे कृष्णा दीदी, मैं बताती हूँ, ज्ञान वैराग्य प्रभु नहीं अंग, ये उन्हें क्वेश्चन बोली थी। ज्ञान वैराग्य आदि भक्ति प्रभु नहीं अंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे कि सभी को पता है कि अम्बरीश महाराज जी कितने बड़े भक्त थे, तो वो भक्ति के कौन कौन से अंगों का पालन करते थे? मैं बताऊं? हाँ, बोलो। सभी अंगों का पालन किया दीदी उन्होंने। नहीं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। हाँ, 9 अंगों का, नवदा भक्ति। दीदी वो हर इंद्रिय से भगवान की सेवा करते थे और 9 अंगों से 9 भक्ति के अंगों का पालन करते थे। हाँ, तो नवदा भक्ति हो गई ना? हाँ जी, नवदा भक्ति। तो अम्बरीश महाराज जी जो है वो नवदा भक्ति करते थे, नवदा भक्ति के अंगों का पालन करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या भक्ति के सभी अंगों का पालन करना आवश्यक है या 1 या 2 अंगों का पालन करने से भी काम चल सकता है? तो ये आपको के साथ कि कौन एक का पालन करता था, कौन से अंग का पालन करता था, ये भी बताइए। दीदी परीक्षित महाराज जी ने श्रवण अंग का पालन करके ही सिद्धि प्राप्त की थी। Good. तो वो 1 अंग का पालन करने से ही
सभी अंगों का पालन उधर ही हो गया था। तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है एक किया तो? नहीं दीदी, उसमें कोई नुकसान। हाँ, क्योंकि चाहे एक हम अंग का पालन करें चाहे अनेक अंगों का पालन करें, ठीक है, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में निष्ठा होनी बहुत आवश्यक है। मेन चीज है निष्ठा। श्लोक भी दिया है इसमें, एक अंग साधे कई साधे बहुअंग, एक साधे सब साधे। हाँ ठीक है। दीदी श्रवण करना भी और नाम करना भी, ये सब भी अचन नहीं आने जाते हैं, तो एक भक्ति का अंग पालन करने से भी भगवान की भक्ति पूर्ण हो सकती है। तो बाकी उदाहरण भी तो बताइए। अभी कौन बोला था? शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं बताऊं? बताइए। दीदी परीक्षित महाराज जी ने श्रवण का पालन किया, सुखदेव जी ने स्मरण का, लक्ष्मी जी सुखदेव जी स्मरण नहीं है, नहीं सुखदेव ने कीर्तन, सुखदेव कीर्तन, कीर्तन दीदी कीर्तन, प्रहलाद जी स्मरण। हाँ। और लक्ष्मी देवी रहती है पाठ सेवन, रघु महाराज अर्चन, अक्रूर जी वंदन और हनुमान जी दास्य, अर्जुन सख्य, बलि महाराज जी आत्मनिवेदन और अम्बरीश महाराज जी ने सभी नवदा भक्ति के सभी अंगों का पालन किया। अगला प्रश्न है, संसार के कल्याण के लिए नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं, तो इनमें से नर कौन है और नारायण कौन है? नर है अर्जुन और नारायण। नर अर्जुन है, नारायण भगवान ही है। ठीक है। और मैंने साथ में श्लोक भी बोला है, तो श्लोक कौन बताएगा? जो दीदी ने काफी टाइम बोला है, भागवत में शुरू में ही है ये वाला श्लोक। हरे कृष्ण दीदी बताइए। दीदी। नारायण नमस्कृतम नरम जय नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासो जयामुखे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कौन से साधक तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं और ये तीन ऋण कौन से हैं? देव ऋण, एक एक करके अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, सबको रट गए होंगे प्रश्न, ऐसे ही चलाओ। शालू दीदी ने अभी तक नहीं बोला। हाँ, एक जन बोले। शालू दीदी आप बताएंगे कि कौन से साधक तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं और ये तीन ऋण कौन से हैं? जो लोग सब प्रकार की कामनाओं को स्वर्थात परित्याग करके शास्त्र विधियों के अनुसार साधन में तत्पर हो जाते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उसमें एक पहला देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यानी कि माता पिता का ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, यदि अनजाने में किसी साधक से कोई पाप हो जाए तो क्या भगवान उसे दंड देते हैं? दीदी माफ कर देते हैं। दीदी बताएंगी। हाँ दीदी, अगर कोई हमसे गलती से कोई अपराध हो जाए और हम उसका पश्चाताप करें तो भगवान माफ कर देते हैं, फिर उसका दंड नहीं देते। और फिर दोबारा पाप करें तो नहीं कर देंगे। अगर दोबारा करेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ फिर नहीं छोड़ेंगे दीदी, फिर वो पाप भी अपराध हो जाएगा। हाँ वो अपराध हो जाएगा, बार करेंगे पाप भी अपराध बन जाएगा। हाँ। यही बात याद रखनी है। उसमें दीदी ने शिशुपाल का उदाहरण दिया था, दीदी शिशुपाल का। हाँ। अगला प्रश्न है, सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी से कौन से 2 प्रश्न किए थे? दीदी हरे कृष्णा, मैं बताऊँ? हरे कृष्णा। दीदी सनातन गोस्वामी पाद जी ने 2 प्रश्न किए थे। पहला तो के आमी, मैं कौन हूँ, और दूसरा था केनो अमान 3 ताप त्रय, मतलब मेरे को ये 3 ताप क्यों सताते हैं इस जीवन में, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं? अभी ठीक से थोड़ा समझा के जो बताएगा अच्छे से। हैंड रेज किए हुए हैं कुसुम शर्मा जी। कुसुम शर्मा दीदी बताइए। श्री राम, वसुधाम, श्रीनंद, यशोदा और ललिता, विशाखा आदि ब्रजवासियों श्री कृष्ण के प्रति रागात्मिक भक्ति होती है और उन ब्रजवासियों के भावों के अनुगत रहकर जो साधन भक्ति की जाती है उसे रागानुग भक्ति कहते हैं। परफेक्ट, ठीक है।
लेकिन रागानुगा में दो शब्द हैं, राग प्लस अनुगा, इन दोनों का क्या मतलब है? यानी कि हम अपने भगवान के प्रति राग का क्या मतलब है और अनुगा का क्या मतलब है, ये पता चल राग माने प्रेम और रुगा माने अनुगत होकर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे इन्होंने अभी ये सारे बताए हैं, श्रीराम सुदाम नंद यशोदा, इनके अनुगत होकर जो हम करते हैं भक्ति, वो होती है रागानुग भक्ति। क्यों? क्योंकि कृष्ण से उनका संबंध है। दीदी, जिनका स्वाभाविक कृष्ण से प्रेम है वही राग है, और उनके अनुगत्य में भक्ति करने वाले रागानुगा होती है। ठीक है। जैसा हमारे रसिक भक्त है, जो रसिक भक्त। अगला प्रश्न है, रागानुग भक्ति तो हो गई, अब पता कैसे चलेगा? तो इस भक्ति के लक्षण कौन कौन से हैं? स्वरूप तटस्थ। एक बार और इष्ट वस्तु से नंदन के प्रति प्रगाढ़ कृष्णा राग का स्वरूप लक्षण था। नहीं, रागानुग भक्ति के लक्षण कौन से हैं, नाम बताने। पहले तो आप नाम बताइए। स्वरूप लक्षण, ठीक है। अब स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? एग्जाम्पल, पहाड़ी रंग रूप तो स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे सूर्य से धूप निकलना, ये स्वरूप लक्षण है। और चंद्रमा से ये तो एग्जाम्पल हो गया। नंदन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, यही जो है राग, हमारे राग का स्वरूप लक्षण है। प्रेम नहीं, बैठने प्रति प्रगाढ़ लोभ जब पैदा हो जाता है, दिखाई दे कृष्णा, हाँ वो स्वरूप आसक्ति कृष्णा। जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है ना, एकदम बहुत तेज भूख लगी है और उसके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, तो रसगुल्ले को खाने की जो उसकी ललक है ना, ये भगवान के लिए भक्त की ऐसी ललक होती है, ये उसका स्वरूप लक्षण है। हरे कृष्णा दीदी, मैं से एक्सप्लेन कर दूं एक बार, क्या? हाँ, कर दो। जैसे भक्ति के दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण वो है कि जिन गुणों के द्वारा किसी वस्तु का ठीक से ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे गुरु है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है और संसार से वैराग्य है, ये तो किसी में भी हो सकता है। पर जो स्वरूप लक्षण है, जिन गुणों से किसी वस्तु का ठीक पता चलता है, बिल्कुल सही पता चलता है। जैसे गुरु है, उन्हें भगवान की अनुभूति है, तो भगवान की अनुभूति ना तो योग से होगी और ना ही ज्ञान से होगी, सिर्फ भक्ति से होगी। तो योग है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। इसको ऐसे समझ लो, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण तो ऐसा हो गया जैसे कि गुरु जी हैं तो उनमें शास्त्र ज्ञान होगा ही होगा, राइट, सही गलत का ज्ञान होगा ही होगा, भक्त होंगे, अनुभूति होगी, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण ऐसा है कि उनको भगवत अनुभूति कितनी है भी कि नहीं भी है, ये तटस्थ लक्षण है। या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरह से है। बहुत लोग डॉक्टर का भी देते हैं एग्जाम्पल। हाँ, डॉक्टर की डिग्री सबको है। हाँ, वो स्वरूप लक्षण है। और यानी जो उसकी ड्रेस है वो तटस्थ लक्षण है। उसकी नहीं, जो डॉक्टर का ज्ञान है वो तो स्वरूप लक्षण है, और जो उसकी ड्रेस है वो तटस्थ लक्षण है। हाँ, ठीक। अगला प्रश्न है, साधन भक्ति के दो प्रकार के साधन होते हैं, एक बाह्य और एक भीतरी। तो बाह्य साधन कौन कौन से होते हैं और भीतरी साधन कौन कौन से हैं? बाह्य साधन है श्रवण और कीर्तन करना। ठीक है। और भीतरी साधन? भीतरी साधन है कृष्ण श्री कृष्ण के परिकरों की मानसिक सेवा करना। ठीक है, अपने अपने भावों के अनुसार। ठीक। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण साधक के किस प्रकार के प्रेम के वशीभूत होते हैं?
प्रीति के अंकुर भाव या रति और उनमें प्रेम का उदय होता है। श्री कृष्ण इसी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। थोड़ा सा और आशा सोनी दीदी बताएंगे। आशा सोनी दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कुसुम शर्मा दीदी। मैंने ये बोला, प्रीति का अंकुर भाव या रति और उनमें प्रेम का उदय होता है। श्री कृष्ण इसी प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। और जब परिपक्व प्रेम का उदय होता है, जब प्रेम तो होता है लेकिन वो परिपक्व होना चाहिए। अच्छा, तभी वशीभूत होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से साधक श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लाभ करते हैं? कौन से साधक होते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लाभ करते हैं? अनुराधा वात्सल्य और श्रृंगार, चारों प्रकार के रागानुभक्ति के साधक ऐसी साधना के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति लाभ करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या दीदी एक बार और बता दीजिए इसका रागानुभक्ति के क्वेश्चन का आंसर एक बार और बता दीजिए, लास्ट वाले का। कौन से साधक श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लाभ करते हैं? वात्सल्य और श्रृंगार, चारों प्रकार की रागानुभक्ति के साधक ऐसी साधना के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति लाभ करते हैं। जी ठीक है। जी दीदी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या भक्ति में साधना की आवश्यकता है? वो कौन लोग हैं जो मानते हैं कि भक्ति में साधन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो हम साधन भक्ति के अंगों का पालन करते हैं ना, क्रम से श्रद्धा से लेकर भाव तक, तो वो कह रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसा है? नहीं दीदी, मैं बताऊं? अपक्व सिद्धांत वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि भक्ति में साधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें साधन का अवलंबन लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, ये भी तो बताइए, साधन भक्ति के वो सोपान कौन कौन से हैं? वैसे तो काफी बार हमने डिस्कस किए हैं। दीदी फिर वही आएंगे श्रवणम कीर्तनम। नहीं, साधन भक्ति के अंग क्रम सोपान को, क्रम सोपान बोलो, श्रद्धा से चलो। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम। इन सभी स्तरों की आवश्यकता होती है और जो साधक है वो धीरे धीरे उन्नति करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साधन भक्ति से आत्मोन्नति कैसे होती है? साधन भक्ति से आत्मा की उन्नति कैसे होती है? क्योंकि उससे भगवान की प्राप्ति होती है साधन भक्ति से, और अदरवाइज तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में हम अपने शरीर का सहज निर्वाह कर पाते हैं, लेकिन हमारी मानसिक उन्नति नहीं होती। वो केवल साधन भक्ति से जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तभी होती है। आत्मोन्नति होगी तभी जब हम साधन भक्ति का पालन करेंगे। तो धीरे धीरे साधन करते करते क्या होगा, हमारे सारे कल्मश दूर हो जाएंगे और जैसे जैसे साधन बढ़ेगा हमारा हृदय निर्मल होता जाएगा। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी था वो चतुर राजमंत्री वाला, जिसे तोप या बंदूक चलानी नहीं आती, पर वो फिर भी युद्ध आदि की रूपरेखा बनाई लेता है और सब कुछ मैनेज कर लेता है। ठीक है। तो दीदी हमारी ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूरे हो गए हैं। हम 88 पेज तक चले गए थे ना। आगे के प्रश्न सुधा जी ने बनाए थे ना भारती? वो हाँ जी दीदी, वो भी हो गए, वो यही वाले थे। ओ, तो तुम लोगों ने पेज कहाँ तक बनाए? 81 तक पूरे हो गए दीदी, पूरी ये षष्ठ धारा पूरी हो गई। ओ, तो सप्तम धारा। हाँ जी। तो हमने सप्तम धारा प्रारंभ कर दी थी क्या?
कर दी थी दीदी, लेकिन क्वेश्चन षष्ठ धारा तक ही बनाए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो ये कंप्लीट हो गया, अब आगे बनाएंगे हाँ सप्तम धारा तो तक। ठीक है, अच्छे प्रश्न है, ऐसे बढ़िया ही चल रहे हैं। और तुम लोग भी है ना, और काफी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, लेकिन काफी लोग ये बना बना के भेज रहे हैं ना टेबुलर फॉर्म में तालिका, ये तुम लोग बना लो अपने लिए, और अपने जो तुम्हारे लिसनर्स हैं उनको सिखाओ। गुरु जी का ऋण यही है कि तुम लोग भी अपने जीवन में दो चारों को भक्त बनाओ। तो प्रश्नों से काफी चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन जो रह गई हैं काफी बीच, आखिर कितने प्रश्न बनाते वो लोग भी, जो रह गए हैं वो टेबुलर फॉर्म में बना लो। हम थोड़े 5-7 मिनट पढ़ लेते हैं। कहाँ से पढ़ना है? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, एक प्रश्न दीदी ऑलरेडी इसमें आ चुका है और सबने जवाब भी दे दिया कि स्वरूप सिद्धि होने पे क्या साधक को नवधा भक्ति का पालन करना चाहिए। तो सबने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि स्वरूप सिद्धि होने पर भी नवधा भक्ति का जाने अनजाने एक साधक किसी हो जाता है, उसका पालन कर ही रहा है। हाँ, कर रहा है। ये का भी एग्जाम्पल दें, वो अगर कर रहे हैं तो वो कीर्तन कर रहे हैं, जो कि हो रहा है, कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो नवधा भक्ति में से एक है। तो भक्ति तो साधक कभी भी नहीं छोड़ेगा, सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी भक्ति करेगा। बिल्कुल, मुक्त लोग भी वही है। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, हाँ कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम साधन भक्ति जब करें हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जैसे सुबह उठना नहीं चाहते तो उठना, जबरदस्ती उठ रहे हैं, जबरदस्ती, लेकिन तब स्वरूप सिद्धि के बाद स्वतः ही हो जाता, हमें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही हो जाता है अपने आप ही। हाँ, तो इसीलिए तो इसका आंसर हाँ, क्योंकि हमारा भक्ति में फिर राग हो गया। जब आपका कहीं लोभ और प्रेम हो जाए, वहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन सिद्धांत में तो फंसना ही नहीं है, वहाँ तो ऑटोमेटिकली होता चला जाता है अभ्यास। पर वो फिर भी जी किसी न किसी रूप में तो पालन कर ही रहे हैं हम लोग। जी, देखो स्वाभाविक हो जाए। तुम लोगों ने जैव धर्म में पढ़ा ना, श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, संपत्ति दशा, ये हो जाती है। वो कहीं भी होगा, उसको कथा आती है फिर भी सुनेगा, इस तरह से हो जाता है। और दिन भर स्मरण रहेगा, प्रेम संपत्ति उसके दिन में आ जाएगी। ये 5 दशा उसकी आ जाती है, और उसके बाद फिर 11 भाव प्रकट हो जाते हैं। वो कौन सी मंजरी है, कौन सा रूप है, कौन सा वेश है, ये सब हो जाता है। हम कहाँ पे थे, बोलो ना। पेज नंबर 87 दीदी, और इसमें अब शुरू करना है युक्त वैराग्य। हाँ, युक्त वैराग्य, राइट, सच्चा वैराग्य, यथार्थ वैराग्य। स्वच्छंद रूप में जीविका का निर्वाह करने के लिए घर में स्त्री पुत्र के साथ अनासक्त होकर विषयों को स्वीकार करते हुए आंतरिक निष्ठा के साथ भजन करने से धीरे धीरे प्रपंच दूर हो जाता है। उस समय आत्मा भक्ति के बल से बलवान होकर भगवत संबंध में स्थित हो जाती है। उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ इसमें बता दिया। युक्त वैराग्य, देखो कितनी बातें हैं इसमें, इसी में 8-10 बातें आ गई। पहली बात तो ये है कि स्वच्छंद रूप में जीव का निर्वाह करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मेरा जीवन मेरा है, उसका उसका, किसको कैसे जीना है। तो स्वतंत्र रूप से जीविका, बाहरी चाहे दिखा दो कि हम बंधन में, पर अंदर से भक्त बंधन में नहीं होता, भक्त बंधन में नहीं होता। तो स्वतंत्र रूप से जीविका का निर्वाह करने के लिए पहला पॉइंट है स्वतंत्र रूप से जीविका का निर्वाह। दूसरा है घर में स्त्री पुत्र, और स्त्रियां हैं तो पति, स्त्री पुत्र, पति पुत्र पुत्री के साथ अनासक्त रहकर रह रहे साथ में, लेकिन आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान के दास दासी हैं। यदि हमारा तो कर्तव्य है, ये कर्तव्य के नाम पर आसक्ति जो लगा रखी है ना, ये भी भक्ति में माना नहीं जाएगा। क्या हमारे गुरु लोगों का कर्तव्य नहीं है? जो लोग माता पिता, अपनी बेटी सबको छोड़ करके आए हैं, क्या वो उनसे ज्यादा हम बढ़ गए कि अपना कर्तव्य जो हम कहते रहते हैं? सबका छूट गया था ना। ये दूसरी बात है, अनासक्त होकर संग में रहो, लेकिन आसक्ति, सब जीव अपना अपना लेकर आए हैं। वो अपना हिसाब चुका रहा है, वो अपना हिसाब चुका रहा है। मेरा कुछ इनका साथ था, बस मेरे जीवन में इनका, लेकिन जिंदगी भर मेरा बेटा परेशान है, बेचारा रो रहा है, बेचारी रो रही है, दिन भर फोन पे वही चर्चा चल रही है, अपनी जिंदगी तो खत्म।
दिन भर वो फोन करेगा, परेशान है। आप माला करने बैठे, उसको अपनी सुनानी है और फिर लगेगा अरे मैं नहीं सुनूंगा या मैं नहीं सुनूंगी तो इसका कौन सुनेगा। तो मौका जब भी मिले, बच्चे भी परेशान हो या कोई भी हो, तो तू भगवान का भजन कर। देख, परेशानियां आना स्वाभाविक है, उसको बोलो, दुख आना स्वाभाविक है। भगवान ने बोला है संसार अशाश्वत है, ये दुखालय है, ये आएंगे ही बेटा। लेकिन तेरी बुद्धिमानी, तेरी स्मार्टनेस इसमें नहीं है कि तू दिन भर इमोशनल रहता है। नहीं, ऐसे मत कर। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि तुझे कोई रुलाएगा तो तू रोएगा, ऐसा नहीं है। तुझे कोई हंसाएगा तू हंस लेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा तेरे साथ कुछ भी खेल खेल रहा है, यदि वो तेरे को प्रेम नहीं करता तो तेरे हृदय में भी उसके लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? भजन कर, भगवान से प्रेम कर। ऐसा क्यों हुआ? भगवान की इच्छा थी, तेरा उसका इतना ही साथ है। नहीं बोलता तेरे से, नहीं बोलती, तेरे को ऐसा करता है, ऐसा करने दे। ऑफिस में बहुत परेशानी होती है, वहाँ पे खाली तेरे को पैसा कमाने जाना है, तेरे हर महीना बैंक में पैसा आ रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी अपना जितना काम हो सकता है कर ले। किसी दिन अपना वैराग आ जाएगा, छूट जा। स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स पार्शलिटी करते हैं, अरे वो भोगेंगे, बोर्ड में तो कोई नहीं कर सकता ना। तो इस तरह से बच्चों को समझाओ। तो यहाँ पे आज्ञा दे दी है अनासक्ति। विषयों को स्वीकार करना है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, सब काम करना है, लेकिन आसक्त होकर नहीं। ये मेरा बेड है, ये इसको कोई टच नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो वैसे ही करती हूँ, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, नींबू नहीं होगा, हरी मिर्च नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जो मिल जाए भगवान का प्रसाद, उसमें बार बार याद रखना कि बाण गोसाई महाराज जब प्रसाद सेवा कर रहे थे तो उमा दीदी ने पूछा, महाराज नमक कम है क्या? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया महाराज ने, मुझे क्या मालूम, मैं तो प्रसाद सेवा कर रहा हूँ। तो स्वच्छंद रूप से जीविका का निर्वाह करें, आप किसी के बंधन में नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट, घर में कोई भी है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई बहन, किसी के साथ भी आसक्त नहीं होना है। तीसरी वस्तु है, विषयों को स्वीकार करते हुए अनासक्त होकर करें। बाद में है, भजन करें आंतरिक निष्ठा के साथ। तो बाहर संसार से संबंध रखना है बाहरी, और भगवान का भजन करना है आंतरिक निष्ठा। तो भगवान ने अर्जुन से क्या मांगा था, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अपना मन मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि मुझ में रख दे। तो जब भी भजन करे तो भगवान हमारे सामने है पूरी निष्ठा के साथ। तो चित्त जब वहां जुड़ जाएगा तो संसार अपने आप फीका लगने लग जाएगा। उसमें फिर से एक घटना याद रखो। एक घटना है, द्वारकाधीश मंदिर है, बड़े पुजारी जी थे, बहुत अच्छे थे। आप लोगों को कभी आपके पेरेंट्स या कोई बताएंगे कि एक दफे राष्ट्रपति भी आ गए थे, तो 7:02 पे मंदिर पहुंचे, मंदिर बंद था। राष्ट्रपति आया, मंदिर, पुजारी ने कहा तू राष्ट्रपति होगा तो कहीं भगवान का शयन का समय है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बड़ी भारी पूजा करते थे और द्वारकाधीश मंदिर के कभी पट खोलते बंद करते थे, 7:02 पर उनकी ये लीला शुरू हो जाती थी। और किसी को मानो 1-2 सेकंड, पुजारी जी महाराज 1 मिनट, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, थोड़े दर्शन, 1-2 झलक दिखा के तुरंत बंद कर दिए तो कर दिए। तो उसी दिन एक दिन जन्नो काका, वो भी भगवान के ऐसी भक्त, जमुना जी के घाट धोते थे, पर वो कभी ये नहीं कहते थे कि विश्राम घाट पे मैं घाट धो रहा हूँ, मैं श्री जी के चरण धोने जा रहा हूँ। ऐसा निष्ठा है, ऐसा अपनत्व है, ऐसा प्रेम है। तो वो वहां पर आ गए और उसी समय सुबह ही सुबह द्वारकाधीश भगवान कह रहे हैं पुजारी से कि आज 10 बजे जब मेरे राजभोग हो जाए, आरती कर, झाड़ी में जमुना जल तुलसी लेके जा, आज जन्नो 10 बजे अपना प्राण छोड़ेगा। और देखे तो गली में मुखिया जी आ रहे हैं, मुखिया जी आ रहे हैं, हल्ला मच गया, मुखिया जी आ रहे हैं। तो जन्नों के पास आया हूँ, क्या हुआ, ऐसे वहां से आदेश आया है। तो यह है आंतरिक निष्ठा। भगवान इस निष्ठा को जानते हैं।
पहचानते हैं, इसीलिए तो उनको अंतर्यामी कहा गया है। तो भजन ऐसा पूरे चित्त के साथ, पूरे हृदय के साथ, फिर आप कहीं भी रहो, ग्रह था के बने था के, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी विदेश में जा रहे हैं, हवाई जहाज में 20-20 घंटे बैठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, आंतरिक निष्ठा के साथ भजन करने से क्या होगा? ये प्रपंच संसार हृदय से दूर होगा। बाहर से दूर हो ना हो, हृदय में नहीं होना चाहिए। हृदय में चिंतन जिसका करोगे, अगले जन्म में कोई बेटी मैया बन के पैदा हो जाएगी, और जिस गैया से प्रेम करोगे वो गैया बेटी बन जाएगी। यही सारा संसार चलेगा, आपस में यही सब निभाते रहते हैं। तो पहले हृदय से प्रपंच दूर करना है, भेद बुद्धि दूर करनी है। ये इसका बच्चा, मेरा बच्चा, ये उसका नहीं, ये सब नहीं करना, कभी नहीं। उस समय क्या होगा? आत्मा को बल मिलेगा किससे? भक्ति से। राधा जी, किशोरी जी, सब गोपियां कृष्ण के सामने आत्महारा हो गई थी, अपनी कुछ सुध बुध नहीं रह गई थी उनको। तो ये जो चित्त बल है, चित्त को बल किससे मिलेगा? धन से नहीं, नौकर चाकरों से नहीं, छल कपट से नहीं। जितनी अधिक भक्ति होगी, चित्त बल उतना अधिक बलवान हो जाएगा। भक्ति संबंधी कथाएं सुनकर, और भक्त भी, कथा करने वाला भी कैसा हो? एकदम जो गुरुजी के वचन चल रहे हैं आजकल, कल ही गुरुजी ने कहा है, वक्ता भी कैसा हो? एकदम दीनहीन निष्कंचन होकर, बात बात में अपना दम्भ दिखाए, बात बात में अपना ये दिखाए, उसकी भी कथा मत सुनो, क्योंकि उसकी चीजें हमारे अंदर संचलित होती हैं। फिर जो एकदम निष्कपट शुद्ध हृदय, चाहे वो कथा 10 दफे सुन लो, लेकिन ऐसे वक्ता से मत सुनो। तो भक्ति के चित्त होगा, भक्ति के बल से बलवान होकर फिर क्या हो जाता है? आत्मा भगवत संबंध में स्थित हो जाती है, संसार छूट जाता है। ये किसका हुआ? वैराग्य। दिखावटी वैराग्य से कुछ नहीं मिलेगा। 20-20 साल, 25, क्यों कह रहे गुरु जी, 25-25 साल भजन को हो गए, तुम लोग वहीं की वहीं पड़े हो। अब तक तो एकदम भक्ति में मस्त हो जाना चाहिए। चाह मिटी, चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। तो भक्ति के बल पर ये युक्त वैराग्य है। इसमें स्टेप बाय स्टेप बता देंगे सारा, और मुझे लगता है भक्ति विनोद ठाकुर बैरागी बनाकर ही छोड़ेंगे। एक लाइन और पढ़ लेते हैं। यदि इस क्रम पथ को छोड़कर कोई अकस्मात मरकट वैराग्य का अवलंबन कर वैरागी बन जाए तो उसकी उन्नति कदापि नहीं होती। बंदर का वैराग्य देखा है ना, कैसा वो ऐसा बैठा रहेगा, वो अपने बच्चे का खाना नहीं देख सकता, दिखावटी, तो उसकी उन्नति नहीं होगी, वो वही की वही होगा। तो क्रम से चलना होगा, वही श्रद्धा, साधु संग। फिर हमने भजन किया, भजन से अनर्थ, चारों प्रकार के अनर्थ, दुष्कृति से युक्त अनर्थ, सुकृति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ, दुष्कृति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ, भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ। भक्ति बड़े उपद्रव मचा देती है। इतना जरा भक्ति क्या करी, यहाँ सम्मान मिला, वहाँ सम्मान मिला, और अरे दीदी आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप तो बहुत अच्छा करते हो, और फूल के गुब्बा हो गए, किसी ने एक सुई मारी, यानी एक दिन भी प्रशंसा नहीं करी तो गुब्बारा, ये प्रभुपाद जी के वचन है, गुब्बारा फुस हो गया। हमारा जो कुछ भी भजन है उसको गुरु जी देख रहे हैं, अंतर्यामी भगवान देख रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी है। तो अकस्मात अचानक धीरे धीरे वैरागी बन जाएगा। आज आपके लिए तो मैं वैरागी हूँ और उसके लिए मैं वही प्रपंच में हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसा भाव सबके प्रति। मुझे आसक्ति नहीं है तो नहीं है, नहीं है, किसी से भी नहीं है। सबसे पहले यदि वास्तव में तुमको आसक्ति नहीं तो पहले घर में छोड़ो। बाहर तो किसको होती है? बाहर तो किसी को भी नहीं होती ना। मुझे संसार से मतलब नहीं है। संसार तो तेरा पहले घर है, घर से मतलब है कि नहीं पहले ये बता। तो धोखा क्यों देता है दूसरों को? घर से तो सबसे ज्यादा मतलब है।
तो ऐसे भगवान नहीं छोड़ते। ये है सब कपट भक्ति। और कपट कृपा भी होती है, गुरु वैष्णवों की कपट कृपा होती है। जिस भाव से जो जाएगा, मानो मैं गुरुजी मेरे को सबके सामने खड़ा कर दे, मेरे को सम्मान दे दे और गुरुजी क्यों करेंगे? क्योंकि ये मेरा चित्त ऊपर जाने लायक हुआ ही नहीं। माँ जी क्यों कृपा करेंगे? चित्त ऊपर जाने लायक हुआ ही नहीं है, संसार बसा पड़ा है। वो बिल्कुल भगवान के जो गरुड़ जी हैं, विश्वक्सेन जो उनके पार्षद हैं, भगवान के विष्णु दूत हैं, वो भी हमको नहीं देखेंगे। हृदय में चीज ही नहीं है। तो कपट कृपा भी होती है। ये जो जिसने प्रतिष्ठा की, गुरुदेव के शब्द हैं ये, प्रतिष्ठा की टट्टी मत लगाओ। विष्ठा, ये शुक्री विष्ठा है, ये लगा लिया, अरे हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हमारी कथा में ऐसा होता है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बढ़िया। तो मरकट वैराग्य का अवलंबन कर उसकी उन्नति कदापि नहीं होती, बल्कि वह धीरे धीरे परमार्थ के पथ से सदा के लिए दूर हो जाता है, बल्कि तो दूर ही जाके फेंक दिया जाता है। अभी तो पहले कर्मों का भोग भोगेगा, ना जाने कितने नरकों में रहना पड़ेगा। फिर गुरु जी ने उसकी वंचना कर दी, उसका कर्म भोगते चले जा। इसलिए दीनहीन निष्किंचन। निष्किंचन कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है, अर्थात प्रेम रूपी धन सबसे बड़ा है उसके पास। ऐसा भगवान के प्रेम में मस्त रहता है, महाप्रभु की याद कर करके। मेरे महाप्रभु कहाँ जाओ कहाँ पाओ, रात दिन भटकते थे, रात दिन रोते थे। ऐसी भावना मेरे अंदर कैसे आएगी? किशोरी जी कैसे वन वन में घूमती हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण कैसे कृपा करते हैं, ये होगा। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। गुरु वैष्णव और हमारे 6 गोसाई, इनका रोज ध्यान करो। रघुनाथ दास गोस्वामी का रोज रोज ध्यान करो। दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार ध्यान करो। कृपा कब मिलती है? महाप्रभु कब कृपा करते हैं? राजा प्रताप पर कृपा करी, जब आके भागवत का श्लोक सुनाया, तब जाके कृपा हुई। तो कल से आगे पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग रहेगा और इसमें हम इसको पढ़ने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर वैराग्य आ जाए, सच्चा वैराग्य, सच्चा जो भगवान को आकर्षित कर सके। तो भक्ति का जो पहला लक्षण है कृष्ण आकर्षणी, भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने वाली हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दी दंडवत। हाँ दंडवत। प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं ये कह रही थी दीदी, मैंने कथा में ही सुना है कि जैसे हमारे गुरु वर्ग हैं, जो पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज या और भी बावन गोस्वामी महाराज जी, जैसे इस जगत में भजन भी कर रहे हैं या हमें कथा सुना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मगर वो सब तो हमारे लिए कर रहे हैं, मगर वो 24 के 24 घंटे वो नित्य लीला में सेवा करते हैं। ठीक है ना? हाँ दीदी, हाँ, ये तो यही स्वरूप से मतलब परंतु वो है ना, ऊपर के द्वारा भेजे गए हैं, नित्यानंद ठाकुर के द्वारा यहाँ भेजे गए हैं हम लोगों के उद्धार के लिए। तो ये ऐसा करके हम लोगों का उद्धार करके वो नित्यानंद ठाकुर की ही सेवा कर रहे हैं इस जगत में आके। हाँ, क्योंकि वहाँ उनको आदेश मिला है कि इन जीवों का उद्धार करो। जैसे कि शंकराचार्य जी आए थे, शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार किया, पर कर तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे ना। तो गुरुदेव हैं, ये लोग आते हैं तो वहाँ पे भेजे जाते हैं, जाओ जगत में हजारों जीवन का उद्धार करके आओ। तो हमारा तो उद्धार कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो हम में फंस गए हैं। हमारा उद्धार करके वो वहीं की सेवा कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा दीदी, और जो गुरुजी की कथा है कल या आज की, कल की है जो वो क्षेत्र सन्यासी क्षेत्र सन्यास और पर्यटक पंडित थे। हाँ जी, हाँ जी। इसमें अंतर तो थोड़ा सा आप समझाओगे? हाँ, इसका अंतर ये है, पर्यटक जो चारों तरफ घूम करके करते हैं, है ना, घर घर जाकर देश विदेश जा करके पर्यटन कर करके करते हैं। और क्षेत्र संन्यास जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने राधा कुंड में मैं जहाँ से जाऊंगा ही नहीं, उसी प्रकार से गदाधर पंडित थे, उन्होंने टोटा गोपीनाथ वहीं का आश्रय लिया था। तो क्षेत्र मतलब एक स्थान पर रहकर और कहीं नहीं जाना, इसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और जैसे हमारे गुरुवर्ग सब जगह ये पर्यटक है, परिव्राजक है, इसलिए उनको परिव्राजकाचार्य कहा जाता है, परिव्रजन कर करके। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जैसा हमारे गुरुदेव है इस बात में लेकर, तो वो हमारा एक गीति कुछ का भजन भी तो है, अक्रोध ब्रह्मानंद नित्यानंद राय, अभिमान पुण्य निताई नगर नगर बैठाई। बिल्कुल। अधमापति जीवे द्वारा द्वारा गया, हरि नाम महामंत्र दी छीन बिलाया। कि नित्यानंद प्रभु की सेवा में वे द्वार द्वार जाके हम जैसे पद जीवों का उद्धार कर रहे, घर घर जाके हमें कह रहे कि हरे कृष्णा महामंत्र जप है ना दीदी। जो बिल्कुल तो जो सबको भक्ति जगा रहा है, ये लोग वास्तव में गुरु वर्ग क्या कर रहे हैं, नित्यानंद ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। नित्यानंद ठाकुर की सेवा घर घर द्वारे द्वारे जाए। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत तो मतलब मुझे आज्ञा मिल रही है कि हो गया। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। ठीक है। हाँ, हरे